गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ्स पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने नंबर सिस्टम टॉपिक डिस्कस किया था। तो आज हम रियल नंबर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हमें नंबर सिस्टम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नंबर सिस्टम हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ चेक दैट लिंक एंड वॉच दैट वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 3 शब्दों से मिलकर बना है, यूक्लिड, डिवीजन एंड एल्गोरिथम। ओके, वी विल डिस्कस वन बाय वन। यूक्लिड क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम था, तो उन्हीं के नाम पर इस एल्गोरिथम का नाम रखा गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड तो हो गया कि एक मैथमेटिशियन का नेम था, ये हम सबको पता चल गया। अब बात आती है एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम वर्ड बहुत ही टेक्निकल लग रहा है, लेकिन एल्गोरिथम का एक सिंपल मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। किसी भी काम को हम करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स बनाते हैं कि हमें पहले ये करना है, पहले ये करना है, पहले ये करना है। तो उसी को हम मैथ्स की भाषा में एल्गोरिथम बोल देते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे घर में चाय सब बनाते हैं, चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है। चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? पानी उबालते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? चीनी, चाय पत्ती ऐड करेंगे। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? अदरक डालेंगे, इलायची डालेंगे, या कुछ भी जो भी आप चाहें आप डाल सकते हैं। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं? दूध डालेंगे। फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होता है? चाय को उबालना। और सिक्स्थ स्टेप हमारा क्या होता है? चाय को सर्व करना। तो एक ये डिटेल्ड प्रोसीजर था। पहले बॉईल किया वाटर, फिर आपने चाय पत्ती, चीनी ऐड की। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था? अदरक ऐड करी या इलायची जो भी था। फोर्थ में हमने मिल्क ऐड किया। और फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया? उसको फिर से बॉईल किया। और सिक्स स्टेप में हमने सर्व किया। तो ये एक चेन थी स्टेप्स की, और जो हम वन बाय वन फॉलो करते जा रहे हैं। तो दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एल्गोरिथम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे इसका एक एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं कि घर में सब्जी भी बनती है, घर में रोटियां भी बनती है, तो उसका भी एक स्टेप होता है कि पहले आप आटा लेंगे, फिर उसको गूंथेंगे, फिर आप उसको तवा रखेंगे, फिर आप रोटी बेलेंगे और फिर रोटी को पकाएंगे। तो ये एक स्टेप होता है, उसी स्टेप से रोटी बनती है। ठीक है, तो उसी को हम मैथ्स में बोलते हैं एल्गोरिथम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। किसी भी काम को करने के लिए जो हम एक स्टेप लेते हैं वही हमारा एल्गोरिथम होता है। अब हम बात करेंगे डिवीजन की। डिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम भाग बोलते हैं। या हम बोलते हैं कि 10 रुपए को 5 बच्चों के बीच में बांटो तो कितने कितने आएंगे, तो हम बोलते हैं कि 2 2 2 2 ऐसे आएंगे। मतलब हम बांट रहे हैं उस चीज को। अब डिवीजन क्या होता है? डिवीजन को बनाने का ये सिंबल होता है, इस तरीके से बनाते हैं हम डिवीजन। ठीक है, अब जो डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर। जिसको डिवाइड करना है उसको क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड। और इनको डिवाइड करने के बाद जो मुझे मिला वो क्या होता है? क्वोशिएंट। और डिवाइड करने के बाद कितना मेरे पास बचा है उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर किसको बोलते हैं? जिससे हमें डिवाइड करना है। डिविडेंड किसको बोलते हैं? जिसको डिवाइड करना है। क्वोशिएंट क्या होता है? जो डिवाइड करने के बाद मुझे मिला। और रिमाइंडर क्या होता है? जो हमारा बच गया डिवाइड करने के बाद। अब डिवाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक। देखो हिंदी में हम कारक पढ़ते हैं, कारक मतलब करने वाला, तो भाजक मतलब भाग करने वाला। ठीक है, डिविडेंड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य। मतलब किसको भाग करना है वो होता है भाज्य। क्वोशिएंट होता है हमारा भागफल। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये है हमारा डिवाइड करने वाला, ये है डिवाइड होने वाला, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलता वो जिसको भागफल बोलते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास बच गया उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, यानी कि शेष।
शेषफल। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो मुझे डिवाइड करना है 15 को 2 से। अब 2 हमारा क्या हो गया, भाजक यानी कि डिवाइजर। 15 हमारा क्या हो गया, डिविडेंड यानी कि भाज्य। अब डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 1 बचा। अब 7 हमारा क्या हो गया, क्वोशिएंट यानी कि भागफल, और 1 हमारा क्या हुआ, शेषफल। ठीक है, अब हम इसको मैथ्स की भाषा में लिखते कैसे हैं। जो ये डिविडेंड है हमारा 15, इसको यहां लिखेंगे। अब इसके नीचे मैं लिखती जा रही हूं, ये है हमारा डिविडेंड, यानी हिंदी में हम इसको लिख देते हैं भाज्य। किसके बराबर है, इन दोनों को गुना करते हैं। 2 क्या था हमारा, भाजक, गुना 7 हमारा क्या आया है, क्वोशिएंट यानी कि शेषफल। ये हमारा है डिवाइजर, और ये हमारा है क्वोशिएंट, और एक हमारे पास क्या बचा है, क्या लिखा है यहाँ पे, रिमाइंडर। ये है हमारा रिमाइंडर, यानी कि हिंदी में इसको लिखेंगे हम शेषफल, और ये हमारा हो गया भाजक, ये हमारा हो गया भागफल। ये होता है किसी भी डिवाइड को लिखने का तरीका। एक बार दोबारा लिख देती हूं मैं, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये था हमारा डिवाइड, कि हम डिवाइड करते कैसे हैं। ठीक है, अब ये तो हमने इन 3 वर्ड्स पे बात कर ली है। यूक्लिड के बारे में पता कर लिया, डिवीजन के बारे में भी पता कर लिया, डिवीजन कैसे करते हैं। एल्गोरिथम भी हमें पता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट चीज इस टॉपिक के बारे में आपको बता दूं, ये टॉपिक हमारा पेपर में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। लास्ट 10 ईयर्स में भी आप चेक कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गो से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब बात आती है यूक्लिड डिवीजन एल्गो हम यूज क्यों करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज करते हैं टू फाइंड HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पे देखते हैं, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन मतलब क्या होता है, 2 चीजों में जो सेम चीज होगी वो कॉमन होगा। उसका फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होता है उसको HCF बोलते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास 2 नंबर हैं, एक है मेरे पास 6 और एक है मेरे पास 12। अब पहले हम 6 के फैक्टर्स करते हैं कि 6 किस किस से डिवाइड होता है। 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। ठीक है, अब आते हैं 12 पर। 12 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, और उसके बाद खुद से भी होता है। अब इन दोनों में चेक करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे, अब बोलेंगे 1 भी कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है दोनों में, 3 भी कॉमन है दोनों में, और 6 भी कॉमन है दोनों में। लेकिन अब इसका HCF क्या होगा, हमने यहाँ पे बात करी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 1, 2, 3 और 6 में सबसे बड़ा कौन है, 6 है, और 6 दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए इसका HCF क्या होगा, 6 होगा। हमें सबसे बड़े कॉमन फैक्टर को चेक करना है कि जो भी बड़ा फैक्टर होगा वही होगा HCF। अब एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, यहाँ पे 7 और 14 ले लेते हैं। 7, 14
7 के फैक्टर क्या होंगे? अब यहां से एक चीज और है, 7 क्या है? प्राइम नंबर है। 7 प्राइम नंबर है। 7 प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि 7 या तो 1 से डिवाइड होता है या 7 खुद से डिवाइड होता है। तो 7 के फैक्टर होंगे या तो 1 और या ये खुद से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 14 की। 14 किस किस के टेबल में आता है? 1 की में आता है, 2 में आता है और फिर 7 में आता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 1 कॉमन है और एक 7 कॉमन है, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? 7 है। तो इट मीन्स हाईएस्ट 7। तो इसका HCF कितना आ जाएगा आपके पास? 7। ये तो होता है HCF। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो थे छोटे नंबर जिसका हम HCF निकाल सकते हैं बाय फैक्टर मेथड, कि हमने फैक्टर कर लिया और वहां से हमने कॉमन ढूंढ लिया और वो जो सबसे बड़ा नंबर मिलेगा मुझे कॉमन, वो मेरा HCF हो जाएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जरूरत पड़ी जब हमारे पास और 2 डिजिट नंबर आ जाते हैं, 3 डिजिट नंबर्स आ जाते हैं या 4 डिजिट नंबर आ जाते हैं, तो उसका HCF हमें कैसे निकालना है, उसके लिए हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जरूरत पड़ी। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पहले ही बताया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। यहाँ पे हम डिवीजन को तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिस नंबर से डिवाइड करने पे मुझे रिमाइंडर 0 मिला है वो मेरा HCF होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरे पास दो नंबर हैं 135 एंड 225। अब अगर मैं इसका फैक्टर मेथड से करूंगी तो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि फैक्टर से हमें फिर प्राइम फैक्टराइजेशन वो सब करना पड़ेगा। तो हम इसका यूक्लिड से समझते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम में अब अंदर कौन सा नंबर आएगा? जो इन दोनों में बड़ा होगा। अब इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? 225, और 135 जो है वो बाहर आएगा क्योंकि ये छोटा है। जो ये आपका डिवाइजर होता है ये डिविडेंड से हमेशा छोटा होता है, इस बात को ध्यान रखना। डिविडेंड जो है बड़ा होना चाहिए और डिवाइजर आपका छोटा होना चाहिए, तभी आप डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, अभी किस पे जाएगा? 1 पे डिवाइड होगा, 1 जा 35, 0 और ये आ गया मेरे पास 90। ठीक है, अब एक मेथड हमने अभी यहां पे लिखा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब डिविडेंड यहाँ पे कितना है इसके साथ साथ हम लिखते जाएंगे इसको। डिविडेंड यही था, इसको लिखते हैं हम 225। किसके इक्वल करना है हमें? डिवाइजर। डिवाइजर कितना है हमारा? 135। क्वोशिएंट कितना है हमारा? 1, और रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा? 90। ये इस स्टेप के साथ हमें ये स्टेप भी लिखना है, इस बात का ध्यान रहे। इस स्टेप के साथ हमें ये भी इंक्लूड करना है, तभी हमें पूरे मार्क्स मिल पाएंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब 90 रिमाइंडर है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या मतलब है कि 90 मेरा रिमाइंडर आया। अब जिस नंबर से मैंने पहले डिवाइड किया था अब वो मेरा डिविडेंड बन जाएगा। ये बात ध्यान से समझना। जो रिमाइंडर मेरा बचेगा, जो शेषफल मेरा बचेगा, वो मेरा बन जाएगा डिवाइजर, और जो मेरा यहाँ पे डिवाइजर था यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं वो मेरा यहाँ पे बन जाएगा जिसको भाग देना है। ध्यान रखना, इसे कंफ्यूज मत होना। ये वाला नंबर हमें यहाँ लिखना है और जो हमारा रिमाइंडर बचा यानी कि शेषफल बचा उससे हमें इसको भाग दे रहा है। अब इसको देखते किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा और ये बचा मेरे पास 45। अब इसको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, लिखते हैं। देखिए अब मेरा डिविडेंड कितना बन गया है? 135। तो 135 को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 गुना 1 प्लस कितना है हमारे पास शेषफल? 45। देखो अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है, इसका मतलब हमें फिर से इसको भाग करना पड़ेगा। अब फिर वही जो मेरा यहाँ पे शेषफल बचा था वो मेरा यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा, और भाग किसको दोगे आप? 90 को, क्योंकि ये मेरा डिविडेंड बन जाएगा। तो 45 के टेबल में 2 पे जाएगा 90, और ये हमारा हो गया कैंसल आउट, यानी कि रिमाइंडर मेरा बच गया 0। अब इसको फिर इसी तरीके से लिखते हैं। 90 इसके इक्वल हो जाएगा 45 × 2 + 0। अब
HCF बताना है हमें। रिमाइंडर कहाँ, रिमाइंडर 0 बचा मेरा यहाँ पे, किससे डिवाइड दिया मैंने, 45 से, तो 45 जो है वो मेरा HCF आ जाएगा। तो इसका HCF कितना आ गया हमारे पास, 45। अब पेपर में अगर मैं सिंपल डिवीजन करती हूँ और ये नहीं लिखती हूँ, इस डिवीजन के लिए मुझे 1 मार्क मिलता है, और अगर मैं इस डिवीजन के साथ ये भी कर देती हूँ तो मुझे पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब भी आप करेंगे तो डिवाइड के साथ साथ आप स्टेप्स भी करते जाएंगे, तभी आपको कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। थर्टी, 45 एंड 75 इसका निकालते हैं। अब ये 3 नंबर है, 3 नंबर का कैसे निकालते हैं, पहले इन 2 नंबर का HCF निकालते हैं, जो इसका HCF आएगा उससे फिर इसको डिवाइड कर देंगे। सेम वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है जो हमने पहले किया था। अब इससे बड़ा कौन है, 45, 45 हम यहाँ लिखेंगे, 30 छोटा है तो 30 हम यहाँ लिखेंगे। अब किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, 35 और 1। अब इसको पहले उसी तरीके से लिखना है, 45 को डिवाइड करना था तो 45 किसके इक्वल, 30 इंटू 1 प्लस कितना रिमाइंडर बचा है हमारे पास, 15। ठीक है, अब फिर वही प्रोसेस जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, अब वो हमारा इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। 15 2 जा 30, अभी डिवाइड कंप्लीट हो गया। तो अब हम 30 को क्या लिखेंगे, 15 इंटू 2 प्लस 0। अब इन 2 नंबर्स को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास HCF कितना आया था, 15, लेकिन मुझे 3 नंबर का निकालना है। और ये एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे, फिर हम जो HCF आएगा उससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे, तब मेरा एक HCF निकलेगा। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 15 से 75 को डिवाइड करना। अब किस पे जाएगा, ये 5 पे जाता है, तो यहाँ पे हम 75 को क्या लिख देंगे, 15 इंटू 5 प्लस 0। इट मीन्स मेरा HCF कितना आया, 15, क्योंकि 15 से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 0। तो 15 जो है वो हमारा HCF होगा। और यही जब हमने यूक्लिड डिवीजन स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन मतलब स्टेप बाय स्टेप डिवीजन प्रोसेस आपका चलता रहेगा, और कब तक चलेगा, जब तक हमें रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं मिल जाता। ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। एक चीज और इसके साथ में बता दूं, यहाँ से हमें पूछा जाता है कि प्राइम और कंपोजिट नंबर का HCF क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। अब जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसको आप नोट भी कर लीजिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा 2 होता है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो हमारा होता है 4। अब इसका HCF आप लोग खुद निकालेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा असाइनमेंट है और जो उसकी की है वो मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और मुझे वो असाइनमेंट सॉल्व करके भेजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे। उस टॉपिक से भी आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पेपर में मिलता है ऑब्जेक्टिव, और वहां से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि वो आप डायरेक्ट कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए धन्यवाद।